एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग वो सीन देखते हैं जब थेरेशिया और यहाँ पे वेलहैम मिले थे। थेरेशिया यहाँ पे वेलहैम से कह रही होती है कि क्या मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तुम पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेलहैम जब फर्स्ट टाइम थेरेशिया से मिला था तो उसने थेरेशिया को देख के ये बोला था कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि ये इलाका काफी सुनसान है। इसका जवाब थेरेशिया ने बहुत ही यहाँ पे कामली दिया था। उसने यहाँ पे वेलहैम से कहा था कि वो ये सब छोड़े और उसके साथ आके बैठ जाए। और जब वेलहैम यहाँ पे थेरेशिया के पास आता है तो वो नोटिस करता है कि थेरेशिया के सामने बहुत ढेर सारे फ्लावर्स का यहाँ पे गार्डन टाइप का है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है। और वही टाइम था जब थेरेशिया ने यहाँ पे वेलहैम से पहली बार पूछा था कि क्या उसे यहाँ पे फ्लावर्स पसंद है। फिलहाल वहीं पे हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे थेरेशिया और वेलहैम स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि थेरेशिया काफी यहाँ पे एसिलिटी के साथ वेलहैम का मुकाबला कर रही होती है। वेलहैम यहाँ पे थेरेशिया से बोल रहा होता है कि उसे आज तक याद है कि थेरेशिया कैसे उसे छोड़ के गई थी। साथ साथ में वेलहैम उसे ये भी बोलता है कि तुमने मेरे शोल्डर पे जो घाव लगाया था, देखो वो वापस से ताजा हो चुका है और वो घाव अभी तक नहीं गया है। वेलहैम बोलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता है कि कैसे थेरेशिया ने उसे यहाँ पे एक बार में छोड़ दिया था और वो व्हाइट व्हेल से लड़ने के लिए चली गई थी, जिसके बाद से वेलहैम ने थेरेशिया को कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे थेरेशिया जो होती है ना, वो मुंह बंद करके चुपचाप लड़ रही होती है जैसे को बिल्कुल यहाँ पे पुतला हो। फिलहाल हम लोग एक यहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जब थेरेशिया काफी बड़ी हम लोग को दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पे वेलहैम से बोल रही होती है कि उसको यहाँ पे व्हाइट व्हेल को मारने जाना होगा। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और वेलहैम कहता है कि उसको यहाँ पे एक बात कहनी है जो कि वो काफी टाइम से नहीं कहा, कि उससे यहाँ पे थेरेशिया को एक बात बतानी है जो कि वो कभी भी बता नहीं पाया और वो उसका यहाँ पे अधूरा सपना रह गया। फिलहाल अगली सीन में थेरेशिया यहाँ पे वेलहैम के ऊपर हमला करती है, लेकिन वेलहैम उसे डॉज कर लेता है। थेरेशिया और वेलहैम के बीच की ये फाइट हो ही रही होती है, तभी वहाँ पे हेकिल आ जाता है कहीं से। तो हेकिल यहाँ पे थेरेशिया यानी कि उसकी मॉम को देख के शॉक हो जाता है और तभी यहाँ पे वेलहैम का ध्यान भटक जाता है। उसका ध्यान भटकने की वजह से थेरेशिया मौके का फायदा उठाती है और वेलहैम के यहाँ पे पैर पे हमला कर देती है। वेलहैम का पैर घायल होने की वजह से वेलहैम गिर जाता है और हम लोग थेरेशिया को देख पाते हैं, जो कि काफी यहाँ पे मर्डरस लुक के साथ वेलहैम को देख रही होती है। उसको तो बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। ऑन द अदर साइड हेकिल कह रहा होता है, क्या ये मॉम है? अगर ये मॉम भी है मतलब स्वॉर्ड सेंट भी, तो भी वो यहाँ पे मेरे फादर यानी कि वेलहैम को नहीं हरा सकती। ये सब तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। पीछे से वेलहैम यहाँ पे हेकिल को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, भाग जाओ, थेरेशिया तुम्हें भी मार देगी। लेकिन यहाँ पे हेकिल वहाँ से जाता नहीं है, उल्टा अपनी स्वॉर्ड निकालने लग जाता है। पीछे से वेलहैम यहाँ पे चिल्लाते हुए थेरेशिया से बोल रहा होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, वो तुम्हारा ही बेटा है। थेरेशिया तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन थेरेशिया यहाँ पे हेकिल की वो स्वॉर्ड हवा में उड़ा देती है, जिसके अगली सीन में हेकिल नीचे गिर जाता है और थेरेशिया उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। उसकी आईज में बिल्कुल भी यहाँ पे दया नहीं दिख रही थी, भले ही यहाँ पे हेकिल उसका यहाँ पे बेटा है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे वेलहैम थेरेशिया से बोल रहा होता है कि वो यहाँ पे वेलहैम की साइड दिखे और वेलहैम को मारे, हेकिल को कुछ भी ना करे। लेकिन इससे पहले थेरेशिया यहाँ पे हेकिल कुछ कर पाती, वहाँ पे एंट्री होती है रेनहार्ड की, जो कि बोलता है कि अब मजाक बहुत हो गया। रेनहार्ड को वहाँ पे देख के हेकिल और वेलहैम दोनों ही शॉक होते हैं। हेकिल बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेनहार्ड हम लोग से बोलता है कि उसने यहाँ पे थेरेशिया को 15 साल पहले ही मार दिया था और इस टाइम उसके सामने है वो सिर्फ और सिर्फ उसका क्लोन है। उसकी ठीक डिफरेंट साइड यहाँ पे वेलहैम कह रहा होता है कि थेरेशिया को मत मारना, उसे जिंदा छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे रेनहार्ड फाइनली अपनी होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसको उसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही कम बार यूज करा है। रेनहार्ड की अपनी स्वॉर्ड निकालते ही चारों तरफ जैसे हवाएं चलने लग जाती है और चारों तरफ की जमीन हिलने लग जाती है उसके यहाँ पे पावरफुल ऑरा की वजह से। वेलहैम कह रहा होता है कि जो इंसान मर चुका है उसे वापस जिंदा नहीं होना चाहिए, मरा हुआ इंसान कभी भी मूव नहीं करता। और यहाँ पे वेलहैम गिड़गिड़ा रहा होता है थेरेशिया को जिंदा छोड़ देने के लिए। वो कह रहा होता है कि थेरेशिया उसकी है और यहाँ पे रेनहार्ड उसको कुछ भी ना करे। लेकिन रेनहार्ड बोलता है, मैं हमेशा सही का साइड दूंगा और इस समय सही डिसीजन है इस अनडेड को खत्म करना। हम लोग देखते हैं कि थेरेशिया अपनी स्वॉर्ड से रेनहार्ड के गले के पास जा रही होती है, लेकिन उसके बाद भी रेनहार्ड वहाँ से हिलता नहीं है। इनफैक्ट वो बताता है कि 15 साल पहले यहाँ पे रेनहार्ड ने थेरेशिया को इसलिए मारा था क्योंकि उस टाइम वो सही डिसीजन था। और ठीक उसकी अगली सीन में रेनहार्ड लाइट की स्पीड से थेरेशिया को मार देता है या फिर बोलो स्ट्राइक करता है। हम लोग देखते हैं कि थेरेशिया को यहाँ पे काफी बुरी स्ट्राइक लगी है और उसका यहाँ पे जो ऑर्नामेंट था वो भी टूट चुका है। और वहीं पे हम लोग को थेरेशिया की आवाज में सुनाई देता है, रेनहार्ड मेरा ग्रैंडसन अभी का करंट स्वॉर्ड सेंट। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है। थेरेशिया हम लोग को बता रही होती है कि उसको स्वॉर्ड सेंट की एबिलिटी जब वो 12 साल की थी तब मिली थी। हम लोग को दिखाया जाता है कि थेरेशिया को यहाँ पे फूलों से काफी प्यार था और उसे यहाँ पे स्वॉर्ड्स बिल्कुल भी यूज करना पसंद नहीं था। इनफैक्ट वो तो यहाँ पे एक उड़ती हुई मक्खी को भी नहीं मारती थी। लेकिन जैसे ही थेरेशिया को यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट की एबिलिटी मिलती है, पूरे घर वालों को ये बात मालूम पड़ जाती है। और अगली सीन में हम लोग थेरेशिया और उसके बड़े भाई को स्वॉर्ड फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे थेरेशिया काफी आसानी से जीत जाती है। और ये सब देखते हुए थेरेशिया के डैड उसको अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो अपना स्वॉर्ड सेंट टाइटल अब मान ले। थेरेशिया को उस टाइम बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे
फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने हाथ से स्वॉर्ड फेंक देती है। बट ऑन द अदर साइड उसके डैड यहाँ पे उससे कह रहे होते हैं इस होली स्वॉर्ड को ले लेने के लिए, क्योंकि अब वो है स्वॉर्ड सेंट। थेरेशिया बताते हैं कि उस टाइम वो काफी ज्यादा दुखी हुई थी क्योंकि उसका बड़ा भाई काफी टाइम से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था और थेरेशिया इसमें बिल्कुल भी माहिर नहीं थी और उसको ये सब करना भी नहीं था। उसका बड़ा भाई यहाँ पे काफी निराश होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी भर यहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करी, लेकिन एट लास्ट वो स्वॉर्ड सेंट का टाइटल उसकी छोटी बहन ले जाती है। इसके बाद अगली सीन में थेरेशिया बताती है कि उसके स्वॉर्ड सेंट बनने के कुछ टाइम के बाद एक यहाँ पे डेमी ह्यूमन वॉर शुरू हो जाती है। हम लोग यहाँ पे थेरेशिया के भाई को देखते हैं जो कि एक टेंट के अंदर आता है। वो देखते हैं कि टेंट के अंदर थेरेशिया काफी डरी हुई बैठी है। थेरेशिया का भाई यहाँ पे थेरेशिया के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फाइट नहीं करनी। वो बोलता है कि जब तुमको ये स्वॉर्ड सेंट की एबिलिटी मिली थी और जिस दिन तुमने मुझे हराया था उस दिन मेरे को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मैं स्वॉर्ड से दूर नहीं रह सकता हूँ और अगर तुम्हें फाइट नहीं करनी है तो मैं वो बात समझता हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड हो और तुम तो किसी यहाँ पे मक्खी को भी नहीं मारना चाहती, इसलिए फिक्र मत करो थेरेशिया, तुम्हारी जगह इस स्वॉर्ड फाइट को मैं लड़ूंगा। और ये सब सुन के थेरेशिया यहाँ पे अपने बड़े भाई से माफी मांगती है क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं आ पा रही, लेकिन थेरेशिया का बड़ा भाई कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके अगले सीन में यहाँ पे थेरेशिया बताती है कि उस पूरी डेमी ह्यूमन वॉर में थेरेशिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा जबकि उसका ही मेन रोल था। एंड एट लास्ट इसका रिजल्ट ये आता है कि वो अपने बड़े भाई को खो देती है। उस टाइम थेरेशिया बिल्कुल से टूट चुकी थी क्योंकि उसको ये सब अपनी ही गलती लग रही थी क्योंकि उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड नहीं पकड़ी, इसलिए आज उसका भाई मारा गया। ना ही सिर्फ उसका वो बड़ा भाई बल्कि उसके जो बाकी भाई थे ना वो भी मारे जा चुके थे। इनफैक्ट उसके अंकल जो कि पहले स्वॉर्ड सेंट रह चुके हैं उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। ये सब थेरेशिया के लिए बहुत ही बड़ा ट्रॉमा था और वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी। एट लास्ट उसको रियलाइज हो जाता है कि अगर वो अपनी स्वॉर्ड को नहीं उठाएगी तो उसके यहाँ पे प्यारे लोग मारे जाएंगे। और हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फ्लावर जल रहा होता है। इसका मतलब अब थेरेशिया अपनी फीलिंग्स को दबा रही है। जैसे ही थेरेशिया अपनी स्वॉर्ड उठाती है चारों तरफ फूल निकल आते हैं। इसका मतलब थेरेशिया के स्वॉर्ड सेंट बनने के बाद चारों तरफ काफी शांति हो चुकी है और तभी एंट्री होती है वेलहैम की। जिसके बाद हम लोग वो सीन देखते हैं जहाँ पे वेलहैम थेरेशिया को हरा देता है और वो बोलता है कि थेरेशिया उससे हार गई है और वेलहैम उससे ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए थेरेशिया को अपने स्वॉर्ड सेंट की नौकरी से यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा। थेरेशिया बोलते हैं लेकिन मेरी जगह लड़ेगा कौन, जिसपे वेलहैम कहता है कि उसकी जगह यहाँ पे वेलहैम लड़ेगा। एट लास्ट वो उससे ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो चाहता है कि थेरेशिया उसका रीजन बने स्वॉर्ड को उठाने का। जिसके अगले सीन में वो दोनों किस करते हैं। फाइनली थेरेशिया को कोई ऐसा इंसान मिल गया था जो कि उसे स्वॉर्ड उठाने से रोक सकता था और वो उसको बचा भी सकता था। थेरेशिया यहाँ पे वेलहैम से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। इस पे वेलहैम यहाँ पे आंसर नहीं देता और बोलता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इस पे थेरेशिया बोलती है उसे प्रॉपर जवाब चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और वेलहैम उससे बोलता है कि किसी दिन अगर उसका मन हुआ तो वो बोल देगा। जिसके बाद हम लोग अगली सीन देखते हैं जहाँ पे वेलहैम और थेरेशिया का बेटा होता है जो कि हेकिल होता है और धीरे धीरे टाइम बीतता है और हेकिल का भी एक बेटा होता है जिसका नाम रेनहार्ड पड़ता है। अब हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे वेलहैम थेरेशिया को रोक रहा होता है वॉर में जाने से। वेलहैम कह रहा होता है कि ये बात तुमको हेकिल ने बोली होगी ना, वो ना समझ बेटा कुछ भी कहता रहता है, मैं उसे अभी समझा के आता हूँ। लेकिन थेरेशिया यहाँ पे वेलहैम को रोकते हुए कहती है कि स्वॉर्ड डीमन भी यहाँ पे उस व्हाइट वेल से लड़ने जा रहा है और मैं स्वॉर्ड सेंट होकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरा वहाँ जाना जरूरी है और इसमें हेकिल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वेलहैम यहाँ पे थेरेशिया को ये बताता है कि वो यहाँ पे 50 साल की होने वाली है और इस टाइम उसका लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन थेरेशिया उसी टाइम वेलहैम के यहाँ पे आर्म के ऊपर अपनी नाइफ से खरोच देती है। वो कहती है ये है डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ डेड गॉड, अब तुम जब तक मेरे पास रहोगे तब तक तुम्हारा ये घाव हील नहीं होगा। वेलहैम कहता है ये सब तुम क्यों कर रही हो और तुम करना क्या चाहती हो थेरेशिया। लेकिन थेरेशिया यहाँ पे वेलहैम से बोलती है कि मुझे इस व्हाइट वेल को मारना ही होगा क्योंकि ये सब लोग को मार रहा है। थेरेशिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वो चीजें आज भी नहीं बोलोगे, लेकिन फिक्र मत करो, तुम वो सब तब बोल सकते हो जब मैं वापस आ जाऊंगी। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग व्हाइट वेल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि थेरेशिया और बाकी लोग इसके आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी थेरेशिया को एक शौक लगता है। थेरेशिया को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पास से वो स्वॉर्ड सेंट की डिवाइन प्रोटेक्शन जा चुकी हो, लेकिन उसके बाद भी उस सब लोग को लेके आगे बढ़ती है। इस साइड से व्हाइट वेल आ रही होती है और दूसरे साइड से थेरेशिया की पूरी टीम। लेकिन मेन टाइम पे थेरेशिया अपने स्वॉर्ड को निकाल नहीं पाती है क्योंकि उसके पास से स्वॉर्ड सेंट एबिलिटी जा चुकी थी और वो यहाँ पे रेनहार्ड को ट्रांसफर हो चुकी थी। बहुत देर हो जाती है और ये व्हाइट वेल काफी लोगों को खा जाती है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग काफी घायल होते हैं और थेरेशिया भी। थेरेशिया अपने हाथ में देखती है और उसे यहाँ पे महसूस होता है कि उसके पास से वो डिवाइन प्रोटेक्शन अब यहाँ पे रेनहार्ड के पास आ चुका है। लेकिन तभी उसके सामने वही मिस्टीरियस लड़की को हम लोग देखते हैं जो कि उससे बोल रही होती है इतनी सुंदर लड़की यहाँ अकेले क्या कर रही है। थेरेशिया अपने स्वॉर्ड निकालने की ट्राई करती है और ये लड़की बोलती है तुम्हारे हरकतों को देख के लग रहा है मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। और थेरेशिया अपनी होली स्वॉर्ड को फेंक के एक नॉर्मल स्वॉर्ड उठाते हुए इस पे अटैक करती है। आगे बढ़ते ही थेरेशिया इस अननोन लड़की का सर काट देती है, लेकिन ये लड़की को तो कुछ भी होता ही नहीं है। इनफैक्ट वो थेरेशिया के पीछे जाके कहती है कि
वो उसे अच्छे से समझना चाहती है। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे थेरेशिया को होश आ जाता है और वो अपने सामने वेलहैम को देख पाती है। वेलहैम पे थेरेशिया को देखते हुए उससे माफी मांग रहा था। देख लग रहा था कि थेरेशिया अभी जिंदा है। वेलहैम उससे रोते हुए माफी मांगता है क्योंकि वो 20 साल से एक चीज कह नहीं पाया जो कि वो कहने का हमेशा से ट्राई करता था। लेकिन थेरेशिया उससे बोलती कि कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी वो शब्द, उसकी भावनाओं से मुझे दिखते हैं। इनफैक्ट उसकी आंखों में भी उसका प्यार दिखता है। जिसके अगले सीन में फाइनली वेलहैम थेरेशिया से बोलता है कि वो उसे प्यार करता है और थेरेशिया को फाइनली अब यहाँ पे जो रिग्रेट था वो खत्म हो जाता है। हम लोग यहाँ पे थेरेशिया के सोल को माना में टूटते हुए देखते हैं। थेरेशिया अपने मन में अभी भी सोच रही होती है कि उसे अभी भी एक बात का रिग्रेट है और वो रिग्रेट ये है कि वो वेलहैम को ये बात नहीं बता पाई कि उसको वेलहैम को देखते ही प्यार हो गया था। थेरेशिया के वहाँ से गायब हो जाने के बाद वेलहैम उसके यहाँ पे कपड़ों को हक करता है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे हेकिल थोड़ा सा पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। हेकिल चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम वो राक्षस हो जिसने अपने ही फैमिली मेंबर को मार दिया स्वॉर्ड सेंट एबिलिटी लेने के लिए। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक राक्षस और सेल्फिश इंसान हो रेनहार्ड। वो चिल्लाते हुए बोलता है और अब तो तुम्हारे पास स्वॉर्ड सेंट की एबिलिटी और उसका नाम भी हो चुका है। तुम अपने फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और रेनहार्ड यहाँ पे कह रहा होता है कि वो यहाँ पे हेकिल की बात को समझ नहीं पा रहा। हेकिल कहता है कि वो सब लोग से बता देगा कि रेनहार्ड ने कैसे उसकी मॉम को मार दिया यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट एबिलिटी लेने के लिए। लेकिन रेनहार्ड बोलता है थेरेशिया 15 साल पहले ही मर चुकी थी और जो तुम्हारे सामने इस टाइम था वो सिर्फ उसका क्लोन था। मैंने जो करा है वो सही है। हेकिल यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे वेलहैम हेकिल को शांत करवाते हुए बोलता है शांत हो जाओ हेकिल, अब एक भी शब्द मत बोलना। हम लोग देखते हैं कि वेलहैम यहाँ पे थेरेशिया की राख को उठा के यहाँ पे कपड़े में बांध रहा होता है। वेलहैम जाते हुए यहाँ पे रेनहार्ड से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे थेरेशिया को मारने का बिल्कुल भी रिग्रेट है या फिर नहीं। इस पे रेनहार्ड बोलता है कि उसको ऐसा करने का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि 15 साल पहले जो उसने करा वो सही चॉइस थी और अभी भी, इसलिए उसको इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। जिसपे वेलहैम कहता है कि रेनहार्ड सही कह रहा है। जिसकी अगली सीन में रेनहार्ड वहाँ से चला जाता है बाकी लोग को बचाने के लिए और वेलहैम वहाँ से चला जाता है अकेले ही। हेकिल अपने यहाँ पे डैड यानी कि वेलहैम को रोकने की ट्राई करता है लेकिन वेलहैम कहता है कि यहीं पे रहो और हेकिल यहाँ पे पीछे पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है तुम सबको मर जाना चाहिए। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।